Hello YouTube family and welcome back. So, which is the best workout split for muscle growth? देखो कोई भी सस्पेंस ना रखते हुए मैं इसका जवाब एक ही लाइन पे दूंगा और वो है कि दुनिया में ऐसा कोई भी वर्कआउट स्प्लिट नहीं है जो बेस्ट है या फिर वर्स्ट है या फिर इसको यूं कहूं कि वो वर्कआउट स्प्लिट जो आपके रूटीन पे या फिर लाइफस्टाइल पे फिट बैठता है वही आपके लिए बेस्ट है। अब हाँ, इसके लिए काफ़ी सारे और चीज़ें भी कंसिडर करना होता है लेकिन उसके बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब यहाँ पे मिल गया है, तो आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हो। लेकिन अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन जानना है कि मैं क्यों ये कह रहा हूँ, तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखिए। अब देखो, इसको इसका जवाब देने के लिए मैं यहाँ पे 2 फेमस वर्कआउट स्प्लिट जो है, दुनिया में अभी जो सबसे फेमस 2 वर्कआउट स्प्लिट है, उसका एग्ज़ाम्पल दूँगा और उनका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बताऊँगा। तो पहला जो वर्कआउट स्प्लिट है, वो है पुश पुल लेग्स या फिर पीपीएल, जो कि पावर लिफ्टर्स पे काफ़ी फेमस है और अभी तो काफ़ी सारे लोग भी कर रहे हैं, पावर लिफ्टर्स के अलावा भी बहुत सारे लोग करते हैं इसको। तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है पुश पुल लेग्स का, वो है कि आप एक पर्टिकुलर दिन में उन सारे मसल्स ग्रुप्स को ट्रेन कर रहे हो, जो सिमिलर जॉइंट मूवमेंट के ऊपर फोकस करता है। फॉर एग्जाम्पल, पुश मूवमेंट में क्या होता है? चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स। अब चेस्ट मूवमेंट्स जब भी हम बेंच प्रेस करते हैं, तब हमारा ट्राइसेप्स और शोल्डर्स भी एंगेज रहता है। शोल्डर मूवमेंट के दौरान भी ट्राइसेप्स और चेस्ट काफ़ी बहुत एंगेज रहता है, थोड़ा बहुत एंगेज रहता है। ट्राइसेप्स के किन-किन मूवमेंट में भी चेस्ट और शोल्डर्स एंगेज रहता है। सिमिलरली पुल में बैक बाइसेप्स, जब हम रोइंग मारते हैं तो फोरआर्म्स और बाइसेप्स एंगेज रहता है। तो ऐसे सिमिलर मसल ग्रुप जब हम ट्रेन करते हैं, तो सेम जॉइंट मूवमेंट पे वो फोकस करता है। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको रिकवरी के लिए टाइम मिलता है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो मुझे लगता है पुश पुल लेग्स में है, वो है कि आप अपने जो वीकर एरिया है या फिर लैगिंग एरिया है, उस पे फ़ोकस अलग से नहीं कर पाओगे। अगर करने जाओगे भी, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा जिम में। अब हर एक की बस की बात नहीं है कि 2 घंटा, 3 घंटा तक, साढ़े 3 घंटा तक जिम में पड़ा रहेगा, अनलेस प्रोफ़ेशनली आप इसको नहीं कर रहे हो कि आपका अर्निंग ही यहीं से आ रहा है, तो सबके बस की बात नहीं होता है। मतलब इसको अगर हम एग्ज़ाम्पल देके समझाएँ, कि समझ लो आपका लेग थोड़ा वीक है, ठीक है? पूरा बॉडी भी अगर वीक है तो चलेगा, लेकिन लेग्स भी अगर वीक है तो लेग को ग्रो होने में टाइम लगता है, क्योंकि बहुत बड़ा एक मसल है। और अगर आप पुश पुल लेग्स फॉलो कर रहे हो, तो समझ लो चे पुश पुल लेग्स फिर पुश पुल लेग्स, बीच में कोई ऑफ नहीं रह रहे हो। कंसेक्यूटिव 6 डेज़ कर रहे हो, फिर एक रेस्ट। तो पुश पुल लेग्स मतलब हफ्ते में क्या हो रहा है? 2 दिन पुश, 2 दिन पुल और 2 दिन लेग्स, ठीक है? मतलब क्या हो रहा है? जब पुश और पुल कर रहे हो, तो अपर बॉडी ट्रेन हो रहा है। मतलब दोनों में ही पुश और पुल दोनों में ही अपर बॉडी ट्रेन हो रहा है। मतलब 4 दिन तुम अपर बॉडी ट्रेन कर रहे हो और 2 दिन लोअर बॉडी ट्रेन कर रहे हो। हालाँकि देखा जाए तो एक मसल ग्रुप को 2 दिन हफ्ते में हिट कर रहे हो, सही है। लेकिन कॉन ऑन द कंट्ररी 4 दिन तुम अपर बॉडी को ट्रेन कर रहे हो, तो क्या होगा? अपर बॉडी ज़्यादा जल्दी आपका क्या होगा? ग्रो करेगा। और लेग अगर आपका ऐसे भी वीकर एरिया होगा, तो उस लेवल में ग्रो कर नहीं करेगा, अनलेस उसको आप हाई वॉल्यूम में ट्रेन नहीं कर रहे हो। अब यहाँ पे कई लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अपर बॉडी को 4 दिन ट्रेन कर रहे हैं, तो वो कैसे ग्रो करेगा? वो तो रिकवर नहीं होगा। क्यों नहीं रिकवर करेगा? आपको तो सेम मसल ग्रुप को एक-एक दिन में ट्रेन कर रहे हो। रिकवरी को तो मिल रहा है आपको, टाइम तो मिल रहा है रिकवरी का। अगर आप पुश कर रहे हो, वहाँ पे चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स, नेक्स्ट डे हो रहा है पुल, मतलब बैक और बाइसेप्स, तो कोई कनेक्शन नहीं है दोनों का। तो आपको मिनिमम 72 डेज़ रेस्ट मिल रहा है नेक्स्ट पुश डे के लिए या फिर नेक्स्ट पुल डे के लिए। तो अपर बॉडी सही से ग्रो कर रहा है, मतलब ये के कंपैरिज़न में, लेग्स के कंपैरिज़न में अपर बॉडी बहुत ज़्यादा फ़ास्ट ग्रो करने के चांसेस आ जाता है। अगर लेग आपका वीक है, तो आप अलग से उसपे फ़ोकस नहीं कर पाओगे, अनलेस आप हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग लेग्स में नहीं कर रहे हो तो। क्योंकि लेग देखो उतना बड़ा मसल है, स्क्वाट करोगे, लेग प्रेस करोगे, एक्सटेंशन करोगे, आरडीएल करोगे, कर्ल करोगे। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सरसाइज होता है, स्प्लिट स्क्वाट होता है, स्क्वाट का ही बहुत सारा फॉर्म्स होता है, उसको भी आपको ट्राई करना होगा, ठीक है? तो ये सब होता है। तो अनलेस आप एक पीरियोडाइज़्ड फॉर्मेट में कोई रूटीन सेट नहीं किए हो या फिर कोई नॉलेजेबल बंदे ने आपका इस रूटीन नहीं दिया हो, तो आप खुद से बनाने जाओगे बिना नॉलेज के, तो ग्रो नहीं कर पाओगे, इससे रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यही एक एडवांटेज है, डिसएडवांटेज जो कि पुश पुल लेग्स का है। अब आते हैं सेकंड स्प्लिट पे, जो कि है ब्रो स्प्लिट, जो कि बहुत ही फेमस स्प्लिट है। ब्रो स्प्लिट में क्या होता है? आप एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को
वीक में 1 दिन ट्रेन करते हो, मतलब 6 दिन में एक-एक बॉडी पार्ट। जैसे कि एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे दूँ, चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स, बैक, बाइसेप्स, लेग्स या फिर कोई भी। अब इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज मुझे लगता है कि देखो मसल्स ग्रोज फास्टर व्हेन दे आर गिवन रेस्ट, ठीक है? मसल को ग्रो करने में वक़्त चाहिए तभी वो ग्रो करता है। अब हर दिन जाके कोई एक मसल ग्रुप को हिट करोगे या फिर विदिन 48 आवर्स हिट करोगे तो वो ग्रो नहीं करेगा। आप सिर्फ ट्रेन ही करोगे, ग्रो नहीं करेगा जब तक उसको रिकवरी का वक़्त नहीं मिलेगा। अब चेस्ट समझ लो आप पहले दिन कर रहे हो, एक-एक मसल ग्रुप, चेस्ट हो गया, बैक हो गया, बाइसेप्स हो गया, एक-एक मसल ग्रुप को एक-एक दिन में ट्राई कर रहे हो, एक-एक बॉडी पार्ट को। तो ऑब्वियसली आपको हाई वॉल्यूम हिट करना है, क्योंकि आप 6 दिन बाद उसको ट्रेन करोगे। तो हाई वॉल्यूम अगर हिट करोगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि आपको रिकवरी के लिए 6 दिन मिल जाता है और आप कम से कम डेढ़ घंटे में एक-एक बॉडी पार्ट को खत्म कर पाओगे आराम से। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो ब्रो स्प्लिट का है, वो पहला है कि उसका एग्ज़ाम्पल मैं खुद को देके करता हूँ। जो पहला एग्ज़ाम्पल है वो मैं खुद को दे मैं एक जॉब वाला बंदा हूँ, 9 टू 5 जॉब करता हूँ। अब जॉब खत्म होने के बाद मैं डायरेक्ट वहाँ से ऑफ़िस से जिम जाता हूँ, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, मेरे को उल्टा रास्ते घर आना पड़ेगा। तो समझ लो मैं ब्रो स्प्लिट फ़ॉलो करता हूँ और सैटरडे को मैंने लेग्स रखा है, ठीक है? किसी भी दिन मैंने लेग्स रखा है, ज़्यादातर या तो वीक के शुरू में या फिर वीक के एंड में लेग्स को रखा जाता है। तो समझ लो मैंने सैटरडे वीकेंड में जो लास्ट डे ऑफ माय ब्रो स्प्लिट है वीक का, उसमें मैंने लेग्स को रखा है ट्रेन करने के लिए। अब सैटरडे को मेरा जॉब में मतलब जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे बहुत लोड पड़ गया। इतना लोड पड़ गया काम का कि मैं ठीक से रेस्ट लेना तो दूर, मैं मील भी ठीक से कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। होता है, जो भी जॉब वाला बंदा है उन लोगों को पता होगा कि हर एक चीज़ हाथ में नहीं होता है। तो एक तो रेस्ट ठीक से नहीं मिला, ऊपर से मील भी ठीक से नहीं लिया, जितना भी मैं मील लेता हूँ, ठीक से नहीं मिला। तो ऑब्वियसली वो जो एनर्जी है वो मैं जिम में जाके नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे हाई वॉल्यूम लेग ट्रेनिंग करना है, क्योंकि 6 दिन बाद फिर से मैं लेग मारूँगा, ठीक है? तो मैं अपने आप को लेग में उस लेवल से पुश नहीं कर पाऊँगा यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे कहो कि उस दिन लेग को स्किप भी कर सकते हो, अगले दिन कर लेना, बिल्कुल कर सकता हो। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि अगले दिन जिस दिन मैंने लेग को रखा है, उस दिन भी मेरा जॉब में या वर्क फील्ड में वर्कलोड नहीं रहेगा, कोई गारंटी नहीं होता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है ब्रो स्प्लिट का। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कि अगर ब्रो स्प्लिट में अपना जो बॉडी पार्ट सिलेक्शन है वो ठीक से नहीं किया, तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका जो सिलेक्शन है बॉडी पार्ट का वीक का ब्रो स्प्लिट में कुछ इस तरह है कि मंडे चेस्ट, फिर ट्यूसडे शोल्डर, फिर ट्राइसेप्स, बैक, बाइसेप्स, लेग्स, अगर ऐसा है, तब भी ये गलत है। क्यों गलत है? चेस्ट, फिर शोल्डर, फिर ट्राइसेप्स। अलग-अलग दिन में तुम सेम मसल ग्रुप को हिट कर रहे हो, उसको रिकवरी का जगह कहाँ मिल रहा है? चेस्ट के बाद वाले दिन शोल्डर, उसके बाद वाले दिन ट्राइसेप्स। सिमिलर मसल ग्रुप को सिमिलर जॉइंट के ऊपर फोकस करता है। तो तुमको रेस्ट नहीं मिल रहा है अगले दिन के लिए, और ऊपर से हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग करना है तुमको, क्योंकि 6 दिन बाद ट्रेनिंग करोगे। तो इसको भी पीरियोडाइज़्ड फॉर्मेट में कुछ इस तरह तुम डाल सकते हो। ये एक डिसएडवांटेज है, लेकिन इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर चेस्ट, फिर बैक, फिर शोल्डर, फिर बाइसेप्स, फिर ट्राइसेप्स, फिर लेग्स, ऐसे कुछ तरह कर कर सकते हो, तो भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए भी नॉलेज चाहिए या फिर एक्सरसाइज साइंस के बारे में जानकारी चाहिए कि मैं किस बॉडी पार्ट को कब हिट करूँ, कैसे हिट करूँ, इसके बारे में भी जानकारी चाहिए, या फिर जिनको जानकारी है उनसे आपको रूटीन लेना है। तो ये काफ़ी सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस सब हर एक स्प्लिट्स का ही है। तो ये 2 वर्कआउट स्प्लिट के बारे में ही मैंने बात किया। और भी काफ़ी सारे वर्कआउट स्प्लिट्स है, अपर लोअर है, फिर मिक्स्ड है, जैसे कि चेस्ट, ट्राइसेप्स, बैक बाइसेप्स, लेग्स एब्स, शोल्डर, ये या फिर शोल्डर एब्स, लेग्स को अलग से एक दिन, या फिर हैमस्ट्रिंग को अलग से एक दिन करते हैं कोई लोग, किसी के साथ बॉडी पार्ट के साथ, क्वाड्स को अलग से ट्रेन करते हैं। तो वर्कआउट स्प्लिट्स ऐसे बहुत सारे हैं। तो कंक्लूजन क्या है इसका, कि जैसे मैंने पहले कहा था कि ऐसा कोई भी वर्कआउट स्प्लिट नहीं है जो आपके लिए बेस्ट है या फिर वर्स्ट है। पहले आपको देखना है कि आपका रूटीन क्या है, आपका लाइफ़स्टाइल क्या है। फिर आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर वर्कआउट स्प्लिट को अपने लाइफ़स्टाइल के हिसाब से सेट करना है। और सिर्फ़ सेट ही नहीं करना है, उस पे फ़ोकस करना है, उस पे स्टक करना है, कम से कम 12 से 16 हफ्ते, मतलब कम से कम 3 से 4 महीने उसको कंटिन्यूअसली फ़ॉलो करना है। ठीक है? विथ डेडिकेशन, विथ कंसिस्टेंसी उसको फ़ॉलो करना है, फिर देखना है कि रिज़ल्ट मिल रहा है कि नहीं। अगर रिज़ल्ट मिल रहा है, वेल एंड गुड, उसको फ़ॉलो कीजिए। अगर रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है,
तो ये ढूँढना है कि रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा है इस पे, क्यों नहीं मिल रहा है उसका आंसर आपको ढूँढना है। अगर आपको नहीं पता तो किसी से जानकारी वाले लोगों से पूछिए कि क्यों नहीं मिल रहा है। अगर आपको पहले से ही मतलब बहुत पहले से इसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है और आपको आपने उसको बेफ़ालतू का खींच के 3 महीने 4 महीने लेगा तो आपको गलती है। इसीलिए कहता हूँ कि जब भी कोई वर्कआउट स्प्लिट सिलेक्ट करें, पहले आपका लाइफ़स्टाइल देखें, वर्कआउट रूटीन देखें, फिर अगर हो सके अगर आपके पास जानकारी नहीं हो कि क्या रूटीन सेट करना है, नहीं करना है, तो जिम में किसी भी ट्रेनर से, किसी भी जानकारी वाले एक्सपीरियंस्ड बंदे से पूछिए। अगर आपके पास पैसे हो तो कोचिंग लीजिए किसी से और अगर फिर भी ना हो सके, तो नीचे मेरा इंस्टा हैंडल का जो ये है दिया हुआ है, वहाँ पे आप डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो, यहाँ पे मैं आपको जवाब दे दूँगा। तो वीडियो बस इतना ही था। काइंडली अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक, शेयर ज़रूर करना क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और अच्छे-अच्छे कंटेंट्स लाता रहूँ। तो मिलते हैं अपने अगले